गुड मॉर्निंग एवरीवन। होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे। हम भी बहुत बढ़िया हैं। बहुत अच्छी मॉर्निंग हुई है, बहुत प्यारी। धूप भी मीठी मीठी लग रही है। मतलब जैसे जैसे मौसम बदल रहा है ना, बहुत अच्छा फील हो रहा है क्योंकि ये वेदर ही बड़ा प्यारा है। इस वेदर में ना, हाँ दिक्कतें हैं क्योंकि सीज़न चेंज होता है तो कोल्ड कफ ये सब कुछ सबको होता है। बट जो एक प्लेजेंट सा मौसम बन जाता है ना, ओहो हो, ना ठंड ना गर्मी, वो बीच बीच का जो मीठी मीठी ठंड वाला मौसम होता है, बहुत अच्छा लगता है। सुबह सुबह उठते ही जब मैं जाके विंडो खोलती हूँ ना, ओहो हो, आनंद ही आ जाता है कि यार हाँ, अब मौसम बदल गया है। वो हल्की सी ठंड की थपकी लगती है ना, बहुत अच्छा लगता है। तो होपफुली सबके दिन में ऐसे ही कोई ना कोई खुशी आए और एक वो कहते हैं ना कि नई स्फूर्ति नई ऊर्जा सबके अंदर बनी रहे। तो बस चाय आ गई है, जस्ट अभी लेके आई हूँ। एज़ वो आपको पता है विनीता नहीं है, तो कल तो मैंने खाली झाड़ू झाड़ू लगा दिया था, तो आज करनी है प्रॉपर सफाई। बट डिपेंड करता है जगदीश पे, क्योंकि वो लकड़ी कटिंग वटिंग होगी तो कोई फ़ायदा नहीं है सफाई का। तो मैं सोचूँ या तो खाली मॉब लगा देती हूँ रेड हार्पिक डाल के या फिनाइल डाल के। सोच में पड़ना पड़ता है सुबह सुबह रोज़, क्योंकि हेल्पिंग हैंड कोई भी नहीं बन पा रहा। दिया की अलग प्रैक्टिस भी चल रही है, जॉब भी चल रही है, तो वो बहुत ज़्यादा थक जाती है, वो तो बिल्कुल नहीं कर पाएगी। समृद्ध जो है वो सुबह सुबह अपने ग्राउंड चला जाता है, क्योंकि उसके कुछ सिलेक्शन वगैरह चल रहे हैं, तो वो उसमें चला जाता है। वो अब आया है 9:30 बजे अब आया है, तो अब जाके वो सो गया। मैंने जबकि उसके लिए चाय भी बनाई थी, कह रहा नहीं मम्मी नींद आ रही है। अब यही तो दिक्कत है, अब ये सोएगा तो मैं काम कैसे करूँगी, सफाइयाँ कैसे करूँगी। सिर्फ एक हफ़्ता रह गया है दिवाली में और हमारे घर में कोई सफाई का नाम नहीं है, कोई, और कोई करने को भी तैयार नहीं है। इनका अंगूठा गया, मेरी तो वैसे ही सेहत गई हुई है। समृद्ध अपने खेलों में, और उसके भी सिलेक्शन वगैरह इसी टाइम पे आ गए हैं। दिया का इवेंट है, नहीं तो दिया ने बोला था कि बीच में 2 दिन ऐसा करूँगी, मैं सोऊंगी नहीं, आपके साथ घर की सफाइयाँ कराऊंगी। पर वो वहाँ से इतना थक के आती है, कैसे करेगा। मैंने जगदीश को रिक्वेस्ट तो किया है, जगदीश करवा दे बेटा। जो बर्तन करने के लिए अनीता को वो लगा के गई है, अनीता तो सफाई भी नहीं कर रही, क्योंकि उसके खुद के भी घर हैं। कह रही मैं भाभी नहीं करवा पाऊँगी सफाई, आपके बर्तन कर दूँगी। मैंने कहा चलो इतना भी काम हो जाएगा तो बहुत मेहरबानी, क्योंकि सबसे ज़्यादा गंद जो है ना वो किचन में ही पड़ता है। बोल लिया मैंने सब कुछ, सुना ली पूरी कथा, अब चाय पीती हूँ। कल के कपड़े उतरे हैं अभी सिर्फ, और अगले मशीन लगा दी, और जो कल धोए थे वो सुखा दिए, वो परसों वाले धुले में। या तो मैंने ना अभी गली में से सब्ज़ी ली है, ये 40 रुपये किलो मिल रही है, 2 किलो 80 रुपये, और 100 रुपये के 2.5 किलो आलू। आलू तो फिर भी चलो एक बार को ठीक है, पर हम क्या खाएं यार, इतनी महंगी सब्जियाँ। और ये देखो, ये भिंडी, इसकी मुझे इतनी टेंशन थी। ये 4 दिन से फ्रिज में पड़ी है, मुझे डर लग रहा था कि ये 150 रुपये की 3 पाव भिंडी है। भैया अगर ख़राब हो जाता ना एक भी दाना, तो मेरे ना गुड 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 मेरी हालत ख़राब हो जाती। अभी बॉक्सेस नीचे रखवाए हैं जो कुरियर वगैरह के थे, एक पैकेट बना के, और अभी ये 2 और निकले हैं। वहाँ कोने में घुसा रखे थे दिया ने, वो कल रैक उसमें वो लगाया ना उसने स्ट्रेटनर और हेयर ड्रायर के लिए स्टैंड लगवाया है ना इसके ऊपर, प्लग के ऊपर, वहाँ पे उसके अंदर लगाए हैं। डब्बे खाली किए हैं और डब्बे वहाँ खिड़की में कोने में घुसा के चली गई है, मुझे पता ही नहीं है। मैंने अभी सारे गत्ते जो ये इसके थे, वो जो रैक कल बनाया है उसके गत्ते वत्ते थे, इतने बड़े इतना बड़ा उसका गत्ता था, वो सब नीचे सीढ़ी में रखवाए हैं। और कल परसों जमादार को भी बोल दिया था हमने। एक्चुअली जमादार लगा नहीं रखा क्योंकि वो रेगुलर नहीं आता ना, बीच में एक भी दिन छुट्टी करता है, तो फिर खुद ही कूड़ा फेंकने जाना पड़ता है। तो इसलिए ना ये कहते हैं कि एक ड्यूटी बनी हुई है ना, तो बनी रहती है। फिर कभी कभार जब जाना पड़ता है ना, तो फिर यही दिमाग में आता है वो नहीं आया। जैसे अब ये काम वाली का है, जब आपको पता है ना कि आपने ही काम करना है, तो आप कर के पास से करते हो। पर अगर आप डिपेंड करते हो ना किसी पे, तो आपको हर वक्त यही रहता है, अरे वो आई नहीं। तो ये दिमाग में रहता है। तो जो काम आप खुद से कर लेते हो ना, वो आदत में आ जाता है कि ये काम तो करना ही है। तो इसलिए ना ये कहते हैं कि मत लगाया करो। तो मैं क्या करती हूँ, मैंने उसको बोल रखा अभी गत्ते वत्ते तुम्हारे काम आ जाते हैं, मेरा कौन लेके जाने वाला। तो मैं गत्ते ना सीढ़ियों में रख दिया करूँगी। मैंने परसों भी उसको बोला मैं सीढ़ियों में रख दूँगी, जो फालतू का सामान मेरे पास आएगा तो आप वहाँ से उठा के ले जाना। कह रहा कि नहीं भाभी मैं ऐसे नहीं उठा के लेके गया, क्योंकि भाई पूछ के ले जाना ज़्यादा बेटर होता है। मैंने कहा अगर कोई चीज़ ऐसी आपको दिखती है कि जिसके लिए पूछना पड़े, जैसे वो बाल्टी थी पोचे वाली, आप मुझसे बेल बजा के पूछ लो। कह रहा मैंने कुंडी बजाई थी। मैंने कहा अंदर आवाज़ नहीं आती भैया कुंडी की, बेल बजाया करो, बेल लगी हुई है। कह रहा ठीक है आगे से पूछ लूँगा। मैं कहा गत्ते गुत्ते होंगे मैं तभी बाहर फेंकूँगी जब वो उठाने के लिए होंगे। तो अभी भी एक पैकेट फेंका ही हूँ, अब 2 ये गत्ते और हैं, ये भी सीढ़ी में रख दूँगी। अभी वैसे आया नहीं है जमादार। थक जाती हूँ यार, वो गर्मी और पता नहीं कैसा मौसम हो रखा है। अभी जब मैंने आपको बताया विंडो खोली, क्या प्यारी हवा आई, और अब कुछ कपड़े सुखाए हैं, 8 10 12 कपड़े होंगे।
और मशीन लगाई है, सारे कपड़े सॉर्ट किए हैं, सब ना ऐसे फेंक फेंक के चले जाते हैं वॉशिंग मशीन के ऊपर। बास्केट रखी हुई है, बास्केट के अंदर नहीं डलता कपड़ा इन लोगों से, वो भी मैं डालूंगी। पता नहीं क्या गंदगी भी नहीं दिखाई देती। ड्राइंग रूम में कोई बैठे तो सामने कितना गंदा लगेगा। अब मेरे को ना लग रहा है कि इस साइड पे ना एक पार्टीशन आता है हैंगिंग वाला, मैं वो लगवा लूँ। एटलीस्ट कोई आया गया हो, वैसे तो हमारे घर में कौन ही आता है, कोई आता ही नहीं, इतनी टेंशन का के लिए। चलिए कपड़े तय लगा रही थी ना, 1 हो गया है। 12 बजे का बोला था, कल मैंने 11:30 का आपके सामने बोला था कि 11 साढ़े 11 तक आ जाना, और देखो अभी तक नहीं आई है। वो पूरा हाल पूरा हो चुका है। और मैंने ना भिंडी चढ़ा दी है, तो मैं वेट करती हूँ कि वनीता भी होती है ना तो किचन साफ़ करते तब मैं खाना बनाऊँ। बट अब कितनी देर वेट करूँ, वो तो आई ही नहीं। ये सब्ज़ी वगैरह जो ली थी वो कर दी सॉर्ट। पानी ख़त्म है, पानी मंगवाया वो भी नहीं आया अभी तक। वो वुड वर्कर भी नहीं आया, इलेक्ट्रिशियन भी नहीं आया, सबको बुला रखा है। तो अब मैं इस कमरे को सेटल कर रही हूँ, क्योंकि मैंने सोचा था कि वो वुड का काम पहले कर सोचा था कि वो वुड वर्कर आके इस कमरे का काम कर लेगा ना, तो उसके बाद फिर मैं पहले बेड घुमा लूँगी, फिर इलेक्ट्रिशियन भी आ जाएगा तो टीवी भी उधर करवा लूँगी। तो ये काम हो जाएगा ना, तो मेरे कमरा भी साफ़ हो जाएगा और सेटिंग भी साथ के साथ हो जाएगी। बट कोई भी नहीं आया। हमें क्या करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो मैंने सब्ज़ी बना ली, भिंडी काट ही ली थी, सुबह सुबह धो के रख दी थी, तो काट ली थी मैंने। और उसके बाद अब मैंने सोचा कि चलो तब तक मैं बेड झाड़ लेती हूँ, क्योंकि 2 दिन से मैं ना हाथ से ही झाड़ रही थी बेड को। फिर मैंने कहा नहीं, किचकिच बहुत होती है और बाल बहुत हो जाते हैं कुत्तों के, तो मैंने कहा अच्छे से चद्दर झाड़ के वापस बिछाती हूँ। अब चेंज तो मैं त्यौहार पे ही करूँगी, क्योंकि डार्क कलर मैंने इसीलिए बिछाया था कि बार बार ना चेंज करना पड़े मुझे। उतना ही धोने के कपड़े बहुत हो जाते हैं यार। अब मुझे ना गुस्सा आ रहा है यार, अगर ये टाइम से नहीं आएगी तो मेरा तो सारा काम अटक जाएगा। इन लोगों का ना यही बहुत गलत बात है। 11 बजे का भी मैंने 11:30 बजे फ़ोन किया कि आप कहाँ हो, आप आए नहीं हो अनीता, तो कह रही कि मैं 12 बजे तक पहुँच जाऊँगी। अब 12 के भी देख लो, 12:45 हो गए हैं। कल भी ये 1:30 बजे आई थी। मैं नहीं करवाऊँगी, मैं इसको मना कर देती हूँ कि भैया तुम रहने दो, तुम मत करो मेरा काम। मैं तो भाई टाइम की पाबंद हूँ। मेरे को वनीता के साथ भी आपको पता है ना यही प्रॉब्लम होती है कि वो टाइम से नहीं आती, मेरा सारा काम अटक जाता है। अब मैं सुबह की उठी हुई हूँ ना, मेरा कितने घंटे वेस्ट हो गए। मैं 9 बजे उठी थी, तो ये इसके पापा तैयार हो रहे थे, इसलिए मैंने खटर पटर नहीं की। तो वो जब चले गए तब मैं उठी, चाय बनाई, किचन थोड़ी बहुत सेटल की, क्योंकि वो तो चाय भी पीते हैं ना तो शेल्फ पे सामने गैस के साथ ही कप रख के चले जाते हैं। जूठे बर्तन सारे वहीं पड़े थे। समृद्ध ने रात को दाल वाल संभाली थी, चावल संभाले थे ना, तो उसने वहीं सामने ही बर्तन रख दिए थे सारे। वो सब सिंक के अंदर सेट करके रखे, क्योंकि छोटी जगह है ना, जितने फैलाते चले जाओगे, बड़े बड़े बर्तन ऊपर रखते चले जाओगे ना, छोटे बर्तन को बड़े बर्तन के अंदर रखना चाहिए। ये छोटा नीचे कर देते हैं, बड़ा ऊपर कर देते हैं, और वो पूरी भर भर के किचन गैस तक आ जाती है। 2 फीट की तो शेल्फ है, 2 फीट में चूल्हा आ रखा है, और 2 फीट का आगे सिंक के साथ का एरिया है, तो सारा तो आप भर दोगे तो फिर बचा ही क्या। अब गुस्सा आ रहा है यार मुझे। मेरे को ना ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं आते जो कमिटमेंट करके और फिर काम नहीं करते। और मेरे को अच्छा भी नहीं लग रहा कि विनीता ने बोला था कि अगर वो सही से ना करे तो मुझे बता देना, मैं किसी और को भेज दूँगी। अब आज तो वो वहाँ पहुँची होगी सुबह सुबह, वो संस्कार वगैरह हो रहा होगा, मैं उसको क्या फ़ोन करके डिस्टर्ब करूँ यार। वो भी बच्चा अपने ससुराल में है, 10 काम भी होते हैं, बहुओं को तो बैठने की इजाज़त नहीं होती ना वहाँ, और गाँव वगैरह में तो आपको पता ही है कि ये सब करना पड़ता है औरतों को। तो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा कि मैं उसको फ़ोन करूँगी तो नहीं, मैं इसको मना कर दूँगी कि अगर आप 11 साढ़े 11 नहीं आ सकते हो तो आप रहने दो। अभी जगदीश का फ़ोन आया है, वो कह रहा है कि मैं आधे घंटे तक आ रहा हूँ, तो अब मैं क्या ही सफाई करूँ। मैं सोचूँ खाली बेड झाड़ के रख लेती हूँ, और अब मैंने साथ साथ काम शुरू कर दिया है, और तो कुछ कर नहीं पा रही। ये जो दरवाजे के पीछे रैक लगाया है वो मैंने डेली रूटीन की चीज़ों के लिए लगाया है। बच्चों ने इन्होंने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से ना आते हैं, जूता चप्पल उतारते हैं, वहीं घुसा देते हैं, और जो चप्पलें रखने वाली हैं वो देखो यहाँ से जा रखी है, जूते वहाँ घुसा देते हैं। अब मैंने दिया कि सारे सैंडल वहाँ से निकाल के डाले हैं। अभी समृद्ध ने तो अपने जूते रख दिए थे, तो पापा के भी जूते हैं। ये सारी फालतू की चीज़ें इसमें भर रखी हैं। लाइट किसने जलाई इसमें? अब भाई है मैडम, वो काम कर रही, देखो 1:30 बज गया, और समृद्ध उठ नहीं रहा, बोल के सोया था कि 1 बजे उठा देना। और मैंने ना हॉल में और इस कमरे में पूरी सफाई कर ली है, सारा झाड़ू वाड़ू पोछा वोछा सब लगा लिया है। अब बस वो किचन और ये आगे लॉबी एरिया और ये बैल्कनी का एरिया ये रह गया है बस। फिर उसके बाद नहाने घुसूँगी, तब तक ये बर्तन कर ले, किचन खाली होगी तभी तो फिर मैं अपना काम ख़त्म करूँगी। बच्चे बोल के तो सो जाते हैं, मुझे 1 बजे उठा देना, मुझे 2 बजे उठा देना, ना वो उठ रहा है ना वो उठ रही है। उसको अपनी ड्रेस रेंट पे लेने जाना है, जो इसका फंक्शन है उसके लिए, क्योंकि उन्होंने एक ड्रेस कोड बोला है, तो वो ड्रेस तो हम बना नहीं सकते ना। तो फिर मैंने कहा कि रेंट पे मिल जाती है, जहाँ पे स्कूल के बच्चों के लिए मिलती है ना, वहीं मिल जाती है, वहाँ से जाके ले आ। कथक की या पता नहीं कौन से डांस की चाहिए इसको, क्लासिकल डांस की चाहिए। तो उठेगी 2 बजे तक, कह रही थी उठा देना पक्का मुझे। और वो भाई साहब कह के सोया था 1 बजे उठा देना, 2 बार उठाया ही, अलार्म लगा के भी सोया, उठ नहीं रहा।
सी मैडम निकले। चलिए निकले तो काम निपटा के नहा धो के फिर मैं उठ गया। अभी मैं फ़ोन ही करने लगी थी तेरे को। अपने हाथ से पूरा घर साफ़ करके इतना अच्छा लगता है ना। बस अब ये रह गए हैं, दिया उठेगी तो ये बेड में जाएंगे, फिर ये जगह भी साफ़ हो जाएगी। ये देखो पूरी चप्पलें, घर की पहनने की चप्पल यहाँ आनी चाहिए। ये नई चप्पल मंगाई है, एक चप्पल मिल ही नहीं रही। अभी भी एक चप्पल सैमी अंदर कमरे में छोड़ के गया, देखो डाल के नहीं गया, शूज़ पहन के गया। हाँ वो देखो वो देख रहे हो ये। अभी यहाँ से जूते पहन के गया, पर मम्मी नौकर रखी हुई है ना, वही करेंगे। ये इसीलिए लगवाया था मैंने कि इसमें क्या है ना कि जो डेली वेयर की चप्पल है अपना यहाँ से पहन लो, और जूते जो है रैक में। मुझे लग रहा है रैक भी ना यहाँ लाना पड़ेगा, पर मंदिर के नीचे कैसे लाऊं। देखो पूरे में किरकिर करके चला गया। देखो किचन नीट एंड क्लीन, और ये सब्जी भी बन गई, भिंडी आलू। बस नहा के आ रही हूँ, टंकी खाली हो गई थी, थोड़ा पानी भर जाए। ये दिया का पार्सल आया, दिया का सूप है। और ये देखो ये पूरा क्लीन हो गया, सारे डब्बे डुब्बे सब जितना फालतू का सामान था सब हटा दिया पूरा अच्छे से। हर जगह हर कोने में, पूरे घर में किरकिर करके चला गया। अभी इतना रगड़ रगड़ के साफ़ किया यहाँ पे। देखो ये रेड हार्पिक डाल के पूरा साफ़ किया, पूरा रेड हार्पिक डाल के क्लीन किया। जाली पूरी गंदी हो रही थी, जाली क्लीन की है। बस अब पानी सुखाना है तो मैं एक बार नहा के आ जाऊँ, लास्ट वाइपर तब मारूंगी। अब एक पोछा और लगाना पड़ेगा पूरे हॉल से लेके यहाँ तक, और यहाँ पे एक बार और लगाना पड़ेगा पूरा। देखो बाथरूम भी धोया पूरा क्लीन एकदम सफ़ा चट, बाल्टी वाल्टी सब मांझ दी। इसका मॉब उतार दिया, उसके बाद ध्यान आया कि दिया ने तो अंदर से कुंडी लगा रखी थी, तब फिर पैर से पोछा लगाया। रेड हार्पिक ख़त्म है, वो ऊपर से उतारूँगी। बस जा रही हूँ नहाने। सांस लेने के लिए बैठती हूँ, फिर पसर जाती हूँ, फिर 10-15 मिनट फिर लग जाते हैं। 2 बज चुके हैं, अब मेरा खाने का टाइम हो रहा है और दिया को उठाने का भी टाइम हो रहा है। तो बस दिया को उठाऊंगी, नहा के आऊँगी, फिर उठाऊंगी, नहीं तो वो चली जाएगी तो मैं अटक जाऊँगी, फिर मैं नहाने नहीं जा पाऊँगी। क्योंकि इन दोनों को तो एक साथ अकेले छोड़ ही नहीं सकते, एक ना एक बंदा तो चाहिए इनके साथ। तो नहा लेती हूँ फटाफट। नाश्ता ले आई हूँ मैं, ब्रेड ही खाऊँगी। अभी आटा गूंदने की हिम्मत नहीं, और उससे मैंने गुंदवाया नहीं। समृत चला गया, दिया को उठा रही हूँ। बस को टाइम दिखेगा नहीं दिखेगा, 2:30 बजे आया है लड़का। मम्मी को कह रहा है कि आप ये खाली करो, और मैं काट रहा हूँ, अब बाहर काट। और मैंने ये खाली कर दिया, ऊपर मेरा हाथ नहीं जा रहा, तो ये खुद उतार लेगा ऊपर का सामान। ये मैंने काट दिया, जोड़े का अंदर। मैंने कहा काट तो बाहर, क्योंकि सारे घर की सफाई कर ली मैंने। सफाई कर चुकी अच्छे से, रगड़ रगड़ के हार्पिक, रेड हार्पिक डाल के। और अब आया, मैंने कहा अब कल से आएगा तो फिर सुबह जल्दी आइयो, ताकि अच्छे से काम हो सके। समृत चला गया ना, नहीं तो अभी आया था, ये कर लेता शाम को अपना, तीनों मिल के ये कमरा सेट कर लेते। पता नहीं कितने बजे आएगा। और अभी दिया के जाने का भी टाइम हो रहा है। आटा गूंदना है, आटा कैसे गूंदूँ, मेरे से तो गूंदा ही नहीं जाएगा, हाथ में बहुत दर्द होता है। यहाँ इस पोर्शन में ना बहुत दर्द होता है आटा गूंदने में। ग्रिप तो होती ही नहीं है, क्योंकि इस अंगूठे में आर्थराइटिस है। मेरे को लग रहा है यहाँ पे भी आर्थराइटिस पहुँच चुका है। कितने पच्चल ठग्गा 900 आती है। ये शेल्फ्स लग गई, अब बैलेंस बन गया इनका। बट वहाँ से इधर करा है, क्योंकि अभी बेड हम ऐसे खिसका रहे हैं। इसको खाली करके पहले हमने इधर कर लिया है। अभी मैंने पोछा लगाया है, पूरा नीचे से सफाई कर दी। बस वो ना वहाँ पे एक पैच है, ध्यान से देखेंगे ना तो आपको दिखेगा। बाकी सब रगड़ दिया मैंने, थक गई मैं, वो नहीं साफ़ हो रहा मुझसे। बस अब ये वाला सामान इसके अंदर जाएगा, फिर इस वाले बेड को इधर खिसका के नीचे से सारा साफ़ कर दूँगी। उसके नीचे का रह गया बस। और फिर उसके बाद ये दीवारें वगैरह साफ़ करूँगी। पीछे की दीवार मैंने कर दी, ये बेड सामने आ जाएगा वापस जैसे पहले था। बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। खाना देखो, क्लिप मेरा वहाँ रह गया, मैं लगा नहीं पा रही। और ये लगा हुआ देखो, 2 मिनट बैठा है और बैठ के भाग रहा था आज। फिर ये मैंने पकड़ लिया, मैंने कहा नहीं रुक जा, काम करवा के जा आज, एटलीस्ट ये करवा जा, ताकि मैं टीवी इधर करवा दूँ और वो विजय को बुला के वो स्टैंड लगवा दूँ। तो 2 काम ये निपट जाएंगे ना, तो थोड़ा सा सुधरेगा। और ये जगह साफ हो जाएगी तो फिर बस अलमारियाँ खिसकानी रह जाएंगी, वो हम सेटिंग कर लेंगे। पहले मेरी हालत देखो, उसके बाद कमरे की दिखाती हूँ। बाहर से आके शुरू हो गया मेरा बहुत ज़बरदस्त। तो अभी थोड़ा क्लीन करना बाकी है। शू रैक मैंने बाहर निकाल दिया, क्योंकि मैंने अभी सुना कि शू रैक जो है वो अपने बेडरूम में नहीं रखते। तो इससे एक चीज़ और हो गई कि वॉशिंग मशीन वाले एरिया को एक ओट मिल गई। अब इसके ऊपर पानी की बॉटल अगर रखनी होगी तो यहाँ रख देंगे। और अच्छा हाँ, ये कमरा, ये बेड आ गया, यहाँ पे स्पेस बच गया। टीवी इधर चला जाएगा, अलमीरा को ऐसे कर दिया है सामने की तरफ, और वो रैक वहाँ चला गया है। शू रैक था वो बाहर निकल गया। अब यहाँ
बस ये दीवार रह गई, ट्यूब गंदी है, ये दीवार है, और वो वहाँ से जो ये रैक हटा ना तो उसके पीछे गंदा है, वो साफ़ करना है बस। अभी विजय को बुला के ये टीवी इधर करवाऊँगी, और वो जो कमरे में रैक बनाया था ना कल जगदीश ने, वो वॉल पे हमें हैंग करवाना है, वो करवाऊँगी। आहा, थोड़ा कंजस्टेड हो गया है। कोको एक्चुअली प्रॉब्लम कर रहा है क्योंकि वो उधर घुसता है ना उस स्पेस में, तो सीधा सीधा निकलना पड़ता है, उसको बैक करना पड़ता है, घूम नहीं सकता। तो सोच रही हूँ अब इसके बाद और तो कोई ऑप्शन बचती नहीं है, और बेड तो इसी साइड रखना पड़ेगा। तो अगर टीवी इधर लग जाता है तो उसके बाद मैं सोच रही हूँ कि बेड को बिल्कुल कॉर्नर पे कर दूँगी। बहुत देखते हैं, दो चीज़ें माइंड में है, एक जो मैं सोच रही थी, एक जगदीश ने आइडिया दिया है। तो देखते हैं कितने पैसों का इंतज़ाम कर पाते हैं। ये सब करवाने के लिए तो पैसा तो लगेगा यार, लकड़ी का काम आसानी से नहीं होता। तो ये टीवी एक्चुअली मुझे उधर ले जाना बहुत ज़रूरी था। दो चीज़ें थी, एक तो हेड हमारा जो है ना वो हो गया था ईस्ट की साइड, जबकि ईस्ट की साइड हमारा फेस होना चाहिए। जब हम उठे ना तो सो के जब उठें तो हमारा फेस ईस्ट की तरफ होना चाहिए, मतलब पैर उस तरफ करके सोते हैं, नहीं तो सूरज की गर्मी सिर पे चढ़ती है, इसलिए हमारे घर में कलेश बहुत होते हैं। और बच्चे भी वैसे ही सोते हैं ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट की तरफ, उनका भी बेड ऐसे करवाऊँगी। और टीवी का जो है, ये जो विंडो है इससे ना रोशनी पड़ती है टीवी के ऊपर सीधी, और अभी विंटर्स में तो सीधी धूप आएगी, तो अगर मैं बेड आगे रखूँगी तो धूप अंदर कैसे आएगी। तो मुझे कर्टन खोलना है भाई, विंटर्स में कर्टन खोलूँगी, खिड़की खोलूँगी ताकि सीधी धूप अंदर ले सकें हम। इसी विंडो से तो सारी धूप आती है। गर्मी गर्मी चला लिया मैंने उधर रख के, अब मुझ में बात करने की बिल्कुल हिम्मत नहीं है, तो बाद में मिलूँगी अगर आ सके। हाँ जी, काम अभी ख़त्म नहीं हुआ है और मैं पस्त हो चुकी हूँ। मेरी बैक में बहुत तेज़ पेन शुरू हो गया है। अभी तो एक कमरा कंप्लीट नहीं हुआ, पूरा नहीं हुआ। एक कमरा भी अभी छत साफ़ करनी है, ये दीवार नहीं हुई, ये दीवार नहीं हुई, सिर्फ ये दो ये साफ़ हुई है बेसिकली, और वो कॉर्नर साफ़ हुआ है। अभी कर्टन्स उतारने हैं, और मेरे ना हाथ पाँव बहुत तेज़ दर्द हो रहे हैं। हाथ पाँव का दर्द तो फिर भी सुबह तक ठीक हो जाएगा, बैक का पेन छिड़ गया तो मैं पस्त हो जाऊँगी, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी अगर बैक में पेन छिड़ गया। बैक का नहीं होना चाहिए। अब मुझे बस सुबह तक की उम्मीद है कि आज रात भर मैं आराम करूं और सुबह बिल्कुल फ्रेश और ठीक ठाक उठूं। दिक्कत हो रही है बहुत ज़्यादा। ना समृद्ध अभी तक आया है, ना आज उसके पापा भी नहीं आए अभी तक, और दिया ऑफिस जा चुकी है। मैं खाना उसका नहीं बना पाई, सब्जी मैंने दे दी, मैंने कहा रोटी ऑफिस से ले लेना, क्योंकि आटा नहीं गूंदा हुआ था और वो मेड से मैंने गुंदवाया नहीं था ना। तो अब रात की भी चपाती मैं इनको फ़ोन कर रही हूँ कि आप बाहर से लेते आओ, क्योंकि ये भी आएंगे तो इनका भी प्रॉब्लम है कि ये पता नहीं गूंदेंगे कि नहीं गूंदेंगे, और अगर गूंद भी देंगे तो मैं फुल के उठ के बनाऊँगी कैसे, क्योंकि मेरी बैग ख़त्म हो गई। और अभी इलेक्ट्रीशियन भी अभी आएगा, उसको मैंने कल सुबह बुलाया, बट वो कह रहा है कि मैं शाम को फ्री हो जाऊँगा 8 बजे तब आऊँगा। बहुत तेज़ बैक में पेन हो रहा है, बहुत तेज़। मुझे लग नहीं रहा कि अब आगे मैं उठ पाऊँगी। मैं वॉशरूम तक नहीं जा पा रही हूँ, इतना पेन है। मैं कर लेती हूँ बेवकूफ़ियाँ। मुझे ना बिल्कुल काम जब सामने होता है ना, मेरे को बिल्कुल ध्यान ही नहीं रहता कि मेरे को नई वज़न उठाना, मेरे को नई चीज़ों को धकेलना। और पता क्या हुआ, मैं यहाँ पे ये ऊपर रैक के ऊपर प्रेस पड़ी है ना, मैं ये बॉक्स यहाँ रखने के लिए गई और उसकी तार लटक रही थी, वो तार मेरे हाथ से खिंच गई और प्रेस आके घुस गई मेरे सिर में, यहाँ पे बहुत तेज़ लगी, बहुत तेज़। उसी वक्त मैंने हाथ से दबा दिया, पर फिर भी रोड़ा बन गया ऊपर सिर में। खून नहीं आया, ये बड़ी बात है, पर सिर में रोड़ा बन गया। हाथ लगाने को दर्द हो रहा है। भेजा ख़राब है मेरा, किसी का फ़ोन आ रहा है। अरे उठ जा। बहुत तेज़ कमर में दर्द हो रहा था, इससे थोड़ा आराम मिल रहा है। पिल्लो नीचे लगा के लेटी हूँ। अब जा रही हूँ चाय रखने, क्योंकि ये आ गए हैं ना, तो ऐसे तो इनसे बनवा नहीं सकती, क्योंकि अभी आए हैं थके हुए। तो मैं सोच रही हूँ रख के आ जाती हूँ जैसे तैसे खड़ी होके, और इनको बोलूँगी जब वो बन जाएगी तो मुझे प्लीज़ डाल के दे दो, बस इतना कर दो। ऐसे नहीं बना के देंगे देंगे भी नहीं, और मेरे को अच्छा भी नहीं लग रहा। चलिए उठना पड़ेगा। मम्मी नहीं बना के दी उन्होंने चाय, मैंने खुद ही रखी थी, चले गए बाहर। और मैं उठ ही गई हूँ, तो फिर मैंने सोचा थोड़ा बहुत और सामान है जो संभालने की ज़रूरत है, क्योंकि कांच का है ना, इधर उधर रुल रहा है। तो लूना कोको का भरोसा नहीं होता, कोई फोड़ फाड़ दिया तो दिया मुझ पे चिल्लाएगी फिर। चलो ये वाला भारी है, वही एक हाथ से नहीं उठेगा। पहले ये काम कर लेती हूँ, तब तक विजय आ जाए, क्योंकि उसने 8 बजे बोला था। खुद ही मारती रहती मैं खुद को।
चलो मैं ना अब क्या ही इसके बाद व्लॉग करूँगी, क्योंकि मेरे पेन बहुत ज़्यादा है और मेरे में बिल्कुल हिम्मत नहीं है, और आपको पता भी चल रहा होगा कि बिल्कुल हिम्मत नहीं बची है। तो मैं ना वाइंड ऑफ करती हूँ आज के लिए। कल मिलेंगे फ्रेश मूड से, अच्छी सेहत के साथ, और कल ये दरवाज़ों का काम होगा, और साथ के साथ ही मैं उस वाले रूम को अगर हो सका तो सफाई करवा लूँगी। देखते हैं क्या बनता है, क्योंकि प्रिडिक्शन मैं पहले नहीं कर सकती। कल एटलीस्ट दरवाज़ों का काम हो जाए, क्योंकि वो आता है ना काम करने तो 2-1 घंटे ही रुकता है। आज भी ज़बरदस्ती रोका और 5:30-6 बज गए करते करते, तो कह रहा है आज मेरा पूरा दिन लग गया। चलो कल मिलते हैं अच्छे दिन, अच्छी सेहत और अच्छे मूड के साथ। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि एक हाउसवाइफ, एक फिज़िकली चैलेंज्ड तो नहीं बोलूँगी, अनफिट बोलूँगी, लेडी का हाउस मेंटेन करने का जो स्ट्रगल होता है ना, वो कुछ हद तक, क्योंकि मुझसे भी ज़्यादा लोग करते हैं जिनको मैंने देखा है, बहुत 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 ज़्यादा, मेरे से भी ज़्यादा उनकी स्ट्रगल होती है। हाथ मारे जा रही हूँ। देखिए लाइफ में कई सिचुएशंस ना हम बहुत लाइटली ले लेते हैं, उस चीज़ के बारे में हमें रियलाइज़ भी नहीं होता, बट दूसरे की लाइफ में जब हम वो चीज़ देखते हैं ना, ये मेरे साथ भी होता है, जब दूसरे की लाइफ में देखते हैं ना तो रियलाइज़ होता है कि ओके लाइफ ऐसी भी होती है। कल मिलते हैं यार, मैं कुछ और बोलने जाती हूँ, कुछ और निकल आता है और एंड रिज़ल्ट कुछ और आता है। बाय। लाइक कर देना और प्रे करना कि मेरी सफाइयों तक मेरी हिम्मत बनी रहे। पता चले दिवाली वाले दिन मैं आरती भी नहीं कर पा रही, क्योंकि ये हाथ में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है और बैक में दर्द हो रहा है, और ये तो फूटा ही है, रोड पर गया ये यहाँ पर।